दोस्तों, अगर सही समय पर और सही विधि से अगर मूली की खेती की जाए तो मूली की खेती से कम समय में यानी केवल 60 दिन में अच्छे खासे उत्पादन के साथ साथ बहुत ही शानदार मुनाफा लिया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, मूली की फसल एक ऐसी फसल है जिसको कम समय में और कम खर्चे में, यानी खर्चा बहुत कम होता है इसमें, यानी थोड़े से खर्चे में हम इसका उत्पादन ले सकते हैं, अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं और प्रॉफिट भी इससे हम काफ़ी शानदार ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मूली की खेती करने का एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा आप मूली की खेती से काफ़ी शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, अगर मूली की खेती की बात करें तो मूली की खेती फिलहाल जो समय चल रहा है, जुलाई और अगस्त का जो समय है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही सही समय है। इस समय अगर आप मूली की खेती करते हैं तो अभी कोई ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं है और ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होने की वजह से आपकी जो मूली है वो बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करती है और उससे उत्पादन जो है वो आपको काफ़ी शानदार मिल जाता है। और इस समय अगर आप मूली की खेती करते हैं तो आपकी जो खेती है वो अगेती खेती मानी जाएगी और आने वाले समय में जिस समय आपकी मूली की फसल तैयार होती है, हार्वेस्टिंग के लायक होती है, उस समय मूली के आपको काफ़ी शानदार मंडी प्राइस मिल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि थोड़े से समय में आप थोड़ा सा खर्चा लगा के और काफ़ी शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर मूली की खेती करने के अगर सही तरीके से अगर दोस्तों बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके खाद उर्वरकों की। दोस्तों, अगर आपकी जो ज़मीन है वो कोई ज़्यादा कमज़ोर अगर नहीं है तो उसमें मूली की खेती के लिए आपको कोई ज़्यादा खाद उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर गोबर की खाद की यहाँ पे अगर हम बात करें तो मूली की खेती में देखिए, मूली की खेती में ज़्यादा गोबर की खाद की आवश्यकता नहीं होती है और अगर डालना ही है आपको तो एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। पूरी तरह से कंपोस्ट हुई खाद अगर आप डालते हैं तब तो सही है, वो भी आपको एकदम नॉर्मल मात्रा में डालना है, कोई ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं डालना है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद डाल दी या अगर आपका गोबर का खाद सड़ा हुआ नहीं है तो फिर आपकी जो मूली की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि मूली जो कलर होता है मूली का वो एकदम सफ़ेद नहीं मिल पाता और उसका जो साइज़ होता है वो भी ठीक नहीं हो पाता है, कलर जो है उसका काला पड़ने लगता है। गोबर की खाद देने की वजह से होता है ये। अगर आपने ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद डाल दी और गोबर आपका सही तरह से तैयार भी नहीं है, सड़ी हुई खाद नहीं है अगर आपके लिए, उसमें मूली का जो कलर है वो काला हो जाता है जिससे मंडी में आपको जो उसका प्राइस है मूली का वो अच्छा नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास गोबर की खाद है, सही सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप थोड़ी सी डाल दें, वरना गोबर की खाद की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मूली की खेती के लिए। अब अगर रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो 1 एकड़ में आप 40 kg DAP डाल सकते हैं और 30 kg MOP पोटाश डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ज़मीन की तैयारी की अगर यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले आपको 2 बार गहरी जुताई करके छोड़ देना है खेत को। गहरी जुताई 2 बार करनी है और उसके बाद में एक हेरो या रोटावेटर से अच्छी तरह से मिट्टी को भुरभुरा और ज़मीन को आपको एकदम समतल बना लेना है। खेत का चुनाव आपको ऐसा करना है जिसमें जल भराव की समस्या ना हो और अगर हो तो जल निकास की सुविधा उसमें होनी चाहिए, यानी बारिश का पानी अधिक समय तक उसमें ठहरना नहीं चाहिए। ऐसे स्थान का आपको चुनाव करना है जिस जगह पे आप मूली की खेती करें। तो खाद उर्वरकों की बात हो गई। अब बात करते हैं विधि के बारे में कि कौन सी विधि से आपको मूली की खेती करनी है। तो अगर आप फुहारे हैं आपके पास तो फुहारा विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा है तो आपको बेड बनाकर अगर आप मूली की खेती करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही शानदार उत्पादन मिलेगा और जो मूली की साइज़ है वो भी काफ़ी शानदार होगी। कई बार आपने देखा होगा कि मूली की साइज़ जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं हो पाती है, यानी मूली की साइज़ जो एकदम छोटी रह जाती है, जिससे क्या होता है मंडी का प्राइस उसमें आपको अच्छा नहीं मिल पाता है। तो बेड बनाकर अगर आप मूली की खेती करेंगे तो आपकी मूली की जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और उत्पादन अगर आपका अच्छा होगा, मंडी प्राइस अगर आपको अच्छे मिलेंगे तो आपको मूली की खेती से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो बेड की अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी जितना कम रख सके आप उतना कम रख सकते हैं। ट्रैक्टर से अगर आप बेड बना रहे हैं तो कम से कम आप 2-2.5 फीट की दूरी, 2 फीट से कम की दूरी तो हम ट्रैक्टर से अगर बेड बनाते हैं तो रख भी नहीं सकते, तो 2 फीट से ज़्यादा दूरी ना रखें। और उसके बाद में बेड में आप हाथ से बीज की बुआई करें और बीज से बीज की दूरी केवल 14-15 सेंटीमीटर रखें, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखनी है। पूरे बेड में आपको बीज की बुआई कर देनी है और उसके बाद ड्रिप इरिगेशन से आप उसकी सिंचाई कर सकते हैं।
डबल लाइन बिछाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ड्रिप इरिगेशन की अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो बीच में नालियों में वैसे भी आप पानी छोड़ सकते हैं। बेड बना के बीच में जो लाइनिंग होती है उसमें आप पानी छोड़ के उसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बताई गई इस विधि से आप मूली की खेती करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही शानदार उत्पादन मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके बीज के बारे में। तो इसके बीज की यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया जो वैरायटी हमें लगती है वो यहाँ पे आप सिजेंटा कंपनी की आवरी जो वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। इसका काफ़ी शानदार रिजल्ट है और काफ़ी किसानों की भरोसेमंद वैरायटी है, तो यहाँ पर आप सिजेंटा की आवरी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक बताए गए तरीके से अगर आप मूली की खेती करते हैं तो इस मूली की खेती से आपको बहुत ही शानदार उत्पादन और बहुत ही शानदार मुनाफा मिल सकता है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।